हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का इस वीडियो में वेलकम है। जो आज की हमारी टॉपिक है वह है इकोनॉमिक जूलॉजी। जो इकोनॉमिक जूलॉजी है यह बीएससी फाइनल ईयर के मैंने लिया है। बीएससी फाइनल ईयर के मैंने लिया है, सब्जेक्ट है जूलॉजी। और बीएससी फाइनल ईयर में अगर देखा जाए अधिकतर वो लेसन छूट जाते हैं पढ़ने से, कि जो लेसन्स लास्ट में होते हैं वो छूट जाते हैं। अक्सर लोग यही करते हैं कि जो लेसन पहले रहते हैं उसको पढ़ लेते हैं और लास्ट वाले को छोड़ देते हैं। तो मुझे लगा कि जो लास्ट वाले लेसन्स हैं उस पर वीडियो बनानी चाहिए, तो मैंने इस वीडियो को बना रहा हूँ। मैं इस वीडियो को, और जो भी स्टूडेंट हैं बीएससी फाइनल ईयर वाले उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाली है। अगर बात करें सेक्शन बी, ठीक है, तो ये सेक्शन बी है, जगह इकोनॉमिक जूलॉजी। देखते हैं कि कौन कौन सी इकोनॉमिक जूलॉजी के अंतर्गत लेसन्स आते हैं, उसको बता रहे हैं। जगह है वेक्टर एंड पेस्ट, ठीक है, वेक्टर एंड पेस्ट आते हैं। इसको अभी बताएंगे डिटेल से वेक्टर एंड पेस्ट को। एक होता है एनिमल ब्रीडिंग, दूसरा है एनिमल ब्रीडिंग, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें ब्रीडिंग के मेथड्स क्या हैं उसको उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। दूसरा है पीसी कल्चर, यानी कि जो मछली होती है इसे बोलते हैं मछली कल्चर, ठीक है, इसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मछली कल्चर। दूसरा है सेरी कल्चर, इसे हिंदी में बोलते हैं कि जो रेशम कीट होते हैं उनके पालन को बोलते हैं सेरी कल्चर। दूसरा हो गया एपी कल्चर, इसे बोलते हैं हिंदी में मधुमक्खी पालन, ठीक फ्रेंड्स। दूसरा है लाख कल्चर, ये जो होते हैं एनिमल्स होते हैं लाख के, उसको कहा गया है। दूसरा है वर्मी कल्चर, वर्मी से ही मालूम पड़ रहा है कोई ना कोई वार्म, कोई ना कोई कीड़ा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, लाइक लेता हूँ अच्छा एग्जाम्पल केंचुआ, ठीक है, केंचुए का पालन करना उसे भी बोल सकते हैं वर्मी कल्चर, ठीक है। यह सब बीएससी फाइनल ईयर के लेसन्स हैं जिसको पढ़ना अनिवार्य होता है, क्योंकि हर एक टॉपिक लेसन से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। फिर लेसन मैंने फर्स्ट लिया है, चैप्टर फर्स्ट, वह है वेक्टर एंड पेस्ट। इसमें हम जानेंगे कि वेक्टर क्या होता है और पेस्ट क्या होता है। अगर बात करें इन केस ऑफ वेक्टर की, तो यह हो गया आपका वेक्टर। इसमें लिखा गया है अ डिसीज वेक्टर इज एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैरीज एंड ट्रांसमिट एन इन्फेक्शियस पैथोजेंस। A parasite or a microbes to an other living organism। यानी कि जो वेक्टर है यह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जो वेक्टर है ये जो वेक्टर है या कोई ना कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है या कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यह करता क्या है, दैट कैरीज ट्रांसमिट द इन्फेक्शियस पैथोजन या डिसीज, यानी कि जो डिसीज होती है, जो इन्फेक्शियस डिसीज होती है और उनको एक तरह से कैरी करता है, उनको कैरी करता है। जो है एक तरह से पैरासाइट होता है, जो वेक्टर होता है एक तरह से पैरासाइट होता है और वो कैरी करता है माइक्रोब्स को टू एन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो ट्रांसफर करता है, ठीक है, पैथोजन को। लिखा गया है रोनाल्ड रॉस वाज द फर्स्ट डिस्कवर दैट मॉस्किटो एक्ट एज अ वेक्टर ऑफ malarial
पैरासाइट। यानी कि जो रोनाल्ड रॉस है, इन्होंने फर्स्ट टाइम में ये देखा कि जो मॉस्किटो है एक वेक्टर है और यह मलेरिया का पैरासाइट है। ठीक है, ये है पेस्ट, ये है पेस्ट है। थोड़ा सा हम कैमरा नीचे कर लेते हैं क्योंकि ये नीचे लिखा गया तो कैमरा नहीं आ रहा है, इसको नीचे कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर बात करें पेस्ट की, जो पेस्ट होते हैं जगह है, और पेस्ट इज एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो पेस्ट है एक कोई न कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है विच कॉज डिसीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स, लिवस्टॉक एंड फूड्स। यानी कि जो पेस्ट है एक कोई न कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये विच कॉज डिसीज, यह कोई भी एक डिसीज को क्रिएट करता है। और जगह है क्रॉप्स, लिवस्टॉक, फूड्स, यानी कि जो क्रॉप्स होती है, जो फसल होती हैं, और जो एनिमल्स होते हैं, जो फूड्स होते हैं, ये उनको इसलिए बर्बाद करते रहते हैं। ठीक है, इतना आपने समझ लिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और भी इससे संबंधित और भी टॉपिक और भी नोट्स है, इसको एक बार पहले मिटा लेते हैं, फिर हम बाद में बातें करते हैं आपसे। अब फ्रेंड्स, इसके आगे बात किया जाए कि जो पेस्ट होते हैं उसके बारे में। देखिए, द पेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, यानी जो पेस्ट होते हैं वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहला है वर्टिब्रेट पेस्ट। वर्टिब्रेट पेस्ट के अंदर क्या आता है? रोडेंट एंड बर्ड। उसे हम बोलते हैं रोडेंट उस एनिमल को कि जो अपने दांतों से किसी चीज को कुतरता हो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं रोडेंट। से मैं बात करूं इन केस ऑफ रैट की, मैं बात करूं इन केस ऑफ रैट, जो रैट होते हैं तो ग्रेन्स को अपने दांतों से कुतरते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं रोडेंट्स। बर्ड सब जानते ही होंगे, बर्ड। नेक्स्ट है इनवर्टिब्रेट पेस्ट, यानी कि जो इनवर्टिब्रेट पेस्ट होते हैं उनमें क्या क्या आता है? जैसे छोटे मोटे इंसेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, जो इंसेक्ट होते हैं और उसको इनवर्टिब्रेट में रखा गया है। और माइट्स होते हैं और स्नेल्स होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, स्नेल्स बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं घोंघा। नेक्स्ट है वीड्स, यानी खरपतवार जिसे बोलते हैं, घास भी बोल सकते हैं। ठीक है, लिखा गया है डिसीज ऑर्गेनिज्म, यानी कौन कौन जो डिसीज होती है किस ऑर्गेनिज्म के थ्रू और आगे बढ़ती है होती है। बोल सकते हैं फंजाई, फंजाई से भी डिसीज होती है, बैक्टीरिया से भी होती है, एंड वायरस से भी डिसीज होती है। ठीक है, और जो मैंने बोला था जो राइस को इफेक्ट करते हैं, मैं बोला था ये राइस गंधी बग। हमको पढ़ना क्या है? राइस गंधी बग, जिसका सिक्योरिटी पोजीशन है, इसको देखते हैं। इसको पूरा हम पहले वीडियो को या कैमरा को नीचे कर लेते हैं, तो जो इसका क्लासिफिकेशन है पूरा आ जाएगा। अगर बात करें राइस गंधी बग, जो राइस गंधी बग होता है यह एक एनिमल है। ठीक है, जो यानी कि बोल सकते हैं कि एक इंसेक्ट है। ठीक है, एक इंसेक्ट है जो राइस को इफेक्टिव करता है। इसको अभी आगे पढ़ते हैं, पहले हम देख लेते हैं गंधी बग का सिस्टमेटिक पोजीशन। देखिए, जिसका फाइलम है वह है आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमिप्टेरा, सब ऑर्डर हेटेरोप्टेरा, फैमिली एलाइडेई
और जीनस है लेप्टोकोराइजा। ठीक है, जो जीनस है वो है लेप्टोकोराइजा। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि यह गंदी बग क्या होता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे कि गंदी बग क्या होता है। ये लिखा गया है, आप बता दें कि जो गंदी बग होता है वह राइस को डैमेज करता है। ये किस किस कंडीशन में और कब डैमेज करता है उसको देखते हैं डिटेल में। देखे हैं, गंदी बग इज अ सिग्निफिकेंट पेस्ट ऑफ राइस, यानी कि जो गंदी बग है वो एक पेस्ट है किसका, राइस का। इट अकर्स इन स्पोरेडिकली ड्यूरिंग मिल्किंग टू गेन फिलिंग स्टेज ओनली, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब धान में जब बाली आती है तो जो उसके ग्रेन्स होते हैं वह मिल्की होते हैं, जैसा दूध होता है उसे बोलते हैं दूधा। ठीक है, जो राइस की बाल होती है उसमें अधिकतर दूध भरे होते हैं। ठीक है, मिल्की बोलते हैं। तब जा करके यह गंदी बग उस राइस को इफेक्टिव बनाता है, क्योंकि जो मिल्की सबस्टेंस होता है वह मीठा होता है। उसीलिए जो यह इंसेक्ट होते हैं तो उस मिल्की सबस्टेंस को सक कर जाते हैं। इट इमेनेट्स फाउल स्मेल, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो स्मेल आती है बहुत ही दुर्गंध टाइप की आती है, उस एनिमल से आती है। हेंस द कॉमन नेम ऑफ गंदी बग उसे बोलते हैं गंदी बग। इट डैमेज द क्रॉप्स एंड बाय फीडिंग ऑन द डेवलपिंग मिल्की स्टेज ग्रेन्स। जब ही धान मिल्की होता है तब जाकर उसको यह इफेक्टिव करते हैं। अगर इसका सही समय पे ट्रीटमेंट न किया जाए तो पूरे फील्ड को ये खराब कर देते हैं गंदी बग। और जो इसके अगला पार्ट है वो कल आएगा, और जो इसकी लाइफ साइकिल है गंदी बग की और जो इसके डिटेल्स हैं उसके लिए हम कल कोई न कोई वीडियो लाएंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन लोगों का बीएससी फाइनल ईयर है, कम से कम उनके पास वीडियो जरूर से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनका भी एक तरह से भलाई हो सके। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है कि ये जो टॉपिक है वह एकदम लास्ट की टॉपिक है और इसको बहुत रेयर केस में लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यूट्यूब पर लाया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।